हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ श्वेता और आपका हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम तत्सम तद्भव शब्द का अभ्यास करेंगे। ऐसा सिंपल और सरल अभ्यास जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ 5 चीजें आपको याद रखनी है। पूरी जिंदगी आप तत्सम और तत्सम शब्दों को समझ पाओगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से उदाहरणों के साथ है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद या इसे स्रोत के आधार पर भी शब्द के भेद कह सकते हैं। 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो आज हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का अभ्यास करेंगे और इसे पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप इसमें अंतर जान पाएंगे। तो पहले देखते हैं हम तत्सम शब्द। अब संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा हिंदी पर संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अब संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के आ गए, मतलब ज्यों के त्यों आ गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द होते हैं? तो आइए हम आपको उन शब्दों का अभ्यास कराते हैं। जैसे कि तत्सम से जो होता है तत् प्लस सम, 2 शब्दों से मिलके बना, यानी उसके समान। किसके? संस्कृत के समान। जैसे रात्रिय, मयूर, धर्म, कूप, कुपुत्र, प्रिय, श्रावण, पक्षी, उच्च, ग्राम, गोधूम, नृत्य और वधु। ये सारे शब्द संस्कृत के हैं और ज्यों के त्यों यहाँ पर आ गए हैं। तो अब तत्सम शब्द को हम पहचानने की ट्रिक को देखते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट आता है द्वित वर्ण, मतलब ऐसे वर्ण जिसमें 2 कैसे हो, समान होते हैं। पहला अक्षर जो होता है वो आधा होता है और उसी के समान दूसरा अक्षर पूरा, जैसे कि उज्जवल। दूसरा होता है संयुक्त अक्षर, जैसे कि छ, त, ग्र, जो ज्ञा और श्रा होते हैं, इन अक्षर का आना। तीसरी पहचान होती है री। री जो होता है ना स्वर, उसका प्रयोग होना। जब री की मात्रा देख सकते हैं, तृण जैसे लिखा है, तृण है, कृषक है आदि। इसी प्रकार अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग होता है। अनुस्वार जिसमें बिंदी लगी होती है, विसर्ग यानी कि जिसमें 2 बिंदु बाहर की तरफ, यानी शंख और अतः, ये अनुस्वार और विसर्ग है। शा और सा कर्म का प्रयोग होता है, जैसे दश और शट का प्रयोग होना। इनका प्रयोग सभी जगह तत्सम शब्दों में होता है। अब हम तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द से तात्पर्य है उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर, मतलब हटकर प्रयुक्त होते हैं। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका हम मूल रूप संस्कृत है, किंतु प्रयोग में ये कैसे हो जाते हैं, हमारे तद्भव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि तद भव, यानी तट प्लस भव, या तद और भव में बने। तो जो संस्कृत है वो क्या हो गया, यहाँ पर एक हिंदी रूप उसका आ गया, मतलब उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया उन्हीं संस्कृत शब्दों का। तो कैसे, आइए देखिए। अब संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में रूप बदल गया, मतलब परिवर्तन हुआ, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि वहां रात्रि था, यहाँ रात हो गया। मयूर था, मोर हो गया। धर्म का धर्म हो गया। कूप का कुआं, कुपुत्र का कपूत हो गया और प्रिय का पिया हो गया। इसी प्रकार श्रावण का सावन हो गया। पक्षी का पंछी में परिवर्तन हो गया। उच्च का ऊंचा में परिवर्तन हो गया। तो आप इसको पहचानने की अब ट्रिक देखिए। अब यहाँ पर पहला आता है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग। यहाँ पर हमेशा चंद्र बिंदी वाले शब्द होते हैं, वो तद्भव होते हैं। दूसरा उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण आप समझते होंगे, जो डा होता है, अढा और डा वाले है, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे सड़क है, मेंढक है, कड़क है, ये सब उत्क्षिप्त है। अब खा वर्ण का प्रयोग, मतलब खेत है, खीर है। तो इस तरह के क्या हुए, ये तद्भव शब्द हुए। आपको एक सूची दिखाते हैं। आप छा वाले शब्द को देखेंगे, सारे तत्सम है। क्षीर है, जबकि ये खा में परिवर्तन हो गया तो खीर बन गया तद्भव में। अक्षर का अखर हो गया। नक्षत्र का नखत और अंग रक्षक का अंग रखा बन गया। आपने देखा जितने भी छा वाले शब्द थे, खा में परिवर्तन हुआ। अब इसी प्रकार श्र, सा और षटकोण वाले शा देखिए। शकु का सुआ बन गया, ये सा में परिवर्तन हो गया। श्रावण का सावन में हो गया। आशीष जो था उसका आशीष में हो गया और कृषक का
किसान में परिवर्तन हुआ। तो आपने देखा कि शा सा सा का किस प्रकार सा में परिवर्तन हुआ। अब आगे देखिए वा का परिवर्तन बा में हो जाता है, मतलब तत्सम वा है और तद्भव जो है वो बा है। तो वधु से बहू बन गया, वर्धन से बढ़ना, वर्तिका का बत्ती और विवाह का ब्याह हो गया। तो ये सारे वाह वाले शब्द किस में आ गए? बा में। तो वो क्या हुए? तद्भव हो गए। अब इसी प्रकार अब री भी देख सकते हैं। री और रा जो होता है तत्सम, किस प्रकार उसमें परिवर्तन आए। नक्र देखा रा है जबकि नाक में हो गया। नृत्य नीचे रा है, री है तो नाच बन गया। भ्रम में रा है तो भरम बन गया और आम्रचूर्ण का आमचूर बन गया। तो इस प्रकार आपने देखा परिवर्तन होते हुए। अब अगला देखिए, अब आपने देखा संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन क्या है? वो तत्सम है और जहां परिवर्तन हुआ वो तद्भव। जैसे गोधूम का गेहूं में परिवर्तन, ये सारे चंद्र बिंदु में परिवर्तित हुए। चंद्र का चांद में, ग्राम का गांव में और उष्ट का ऊंट में परिवर्तन हुआ। अब आप इसी प्रकार डा को ना में बदलते हुए देखिए। अर्पण का अर्पण हो गया, अवगुण का अवगुण हो गया, चरण का चरण हो गया और कर्ण का कान हो गया। तो रा से ना में भी क्या आया? परिवर्तन आया। तो इसी प्रकार तत्सम से तद्भव शब्दों में किस प्रकार परिवर्तन आया, आप इन शब्दों के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी प्रकार ता का जो था कैसे परिवर्तन हुआ त्रा से, वो भी देखिए। छत्र का छत बन गया, मित्र का मीत हो गया, रात्रि का रात हो गया और पुत्र का पूत हो गया। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिनमें भी ऐसे शब्द आए हैं, त्रा वाले हैं, ड़ा वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं तत्सम है। और तद्भव अगर उसमें बदलने को आए तो आप वहां पर ता का प्रयोग कर सकते हैं और ड़ा वाले में अक्षर में आप ना का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार शा सा वाले शब्दों में भी आप परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। तो ये शब्द बहुत ही आसानी से आपको पहचान करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।